ये रिकॉर्डिंग ही है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स, ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर्स में इसके जो मेन पार्ट्स हैं यहाँ लिखा हुआ है, पर मैं थोड़ा सा बता दूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से इसको बना लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो मेन मेन पार्ट है वो मैं बता दूं। ये जो नीचे वाले जो हैं इनको कहते हैं लोअर जॉज, लोअर जॉज। यहाँ लिखा है आउटसाइड जॉ, इनसाइड जॉ, ठीक है। ये मैं इसको कह रहा हूँ लोअर जॉ, जॉ मतलब जबड़े, या हेड भी कई बार इसके लिए हेड वर्ड भी यूज कर लेते हैं, हेड। वैसे प्रॉपर वर्ड तो जॉ है, इसी में ऑब्जेक्ट को बीच में रखा जाता है नीचे। और ये जो ऊपर वाले ये आप जो देख रहे हैं इनको अपर जॉज कहते हैं, अपर जॉज, ठीक है। मैं किसका क्या फंक्शन है वो बता दूंगा, पहले आप समझते जाओ। ये जो स्केल आप देख रहे हैं ये वाला, ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल बिल्कुल वैसा ही है जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो, वही होता है। आप इसमें देख रहे होंगे इस साइड में, यहाँ पर ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में, रीडिंग, या फिर इसको गड़बड़ हो गया ये तो इसमें ये रीडिंग ना लिख के मैं यहाँ इसको बस इतना लिखता हूँ, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, जो सबसे छोटा खाना यहाँ पे है वो मिलीमीटर में, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये इंचेज में है, इंच, ठीक है। इंच कहना चाहिए, इंचेज नहीं। तो अब जैसे नॉर्मली क्या है कि इंच में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में ही रीडिंग लेनी होती है। फिर एक ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, कौन सा वाला, मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाला पार्ट पूरा, ये और ये इसके नीचे का ये जो पार्ट है, ये असल में पीछे से आपस में जुड़े होते हैं, ऊपर और नीचे। या तो कई कई जगह क्या आता है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, जो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। या पीछे की साइड से जुड़ा होता है ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल, ठीक है। ये वाला जो मैंने अभी पेंट किया था, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्नियर स्केल। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखो इस पूरी डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। मैं इसके लिए आगे शॉर्ट में ये नाम यूज करूंगा, कौन सा वाला, वीसी, है ना। और ये जो वर्नियर स्केल है ये इसका एक पार्ट है वीएस, तो कंफ्यूज मत होना। अपर जॉज इंच में रीडिंग, सेंटीमीटर मिलीमीटर में मेन स्केल। मेन स्केल बिल्कुल वही होता है जो आप स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, जो आपने देखा है वही स्केल है बिल्कुल। इसमें एक साइड में इंच में रीडिंग होती है, दूसरी साइड में सेंटीमीटर में, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल छोड़ दो। ये जो वर्नियर स्केल है वीएस हम कहेंगे, इसको एमएस कहेंगे, बार बार बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और आगे ये जो इसमें नीचे रीडिंग देख रहे हैं, ये वाली जो रीडिंग है, अगर आपको नजर आ रही हो, ये जो रीडिंग है ये वर्नियर स्केल पर रीडिंग होती है। ऐसे ही ये सेंटीमीटर वगैरह के साइज में होती है और ये इंचेस के साइज में होती है, एग्जैक्ट सेंटीमीटर में नहीं होती, उससे कम में होती है, मिलीमीटर से भी कम में। बट ऊपर की ये वाली रीडिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको फोकस करना नीचे वाली जो रीडिंग है जो सेंटीमीटर मिलीमीटर के ऑर्डर में है, ऑर्डर में है, ठीक है। एग्जैक्ट उसकी नहीं होती, ऊपर वाली रीडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ये जो आप 8 नंबर पे देख रहे हैं ये एक्चुअली लॉक होता है, इस लॉक को अंदर दबा देने से या खींच लेने से ये लॉक हो जाता है, आगे पीछे खिसकेगा नहीं फिर। तो ये सब लिखा हुआ है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो, रिटेनर लिखा हुआ है, रिटेनर का मतलब ये इसको लॉक करने के लिए होता है। ये वर्नियर इंच, वर्नियर सेंटीमीटर, मेन स्केल इंच, मेन स्केल सेंटीमीटर। डेप्थ प्रोब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे डेप्थ प्रोब कहते हैं। डेप्थ तो जानते हो गहराई, और प्रोब का मतलब जांचना, चेक करना, यानी किसी चीज की गहराई को, डेप्थ को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक पूरी छड़ होती है पीछे से इसके साथ जुड़ी है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके साथ इस स्केल, मेन स्केल के पीछे से ये पूरी पट्टी ऐसे करके जाती है, यहाँ कनेक्ट होती है ऐसे पूरी। अभी तो पीछे होगी तो दिखाई नहीं दे रही है, ये डेप्थ प्रो पूरी एक ऐसी पट्टी जैसी होती है बिल्कुल। जैसे अभी अगर आप यहाँ समझें, ये पूरी एक ऐसे स्ट्रिप होती है जो पीछे तक इसके साथ जुड़ी होती है, पीछे की साइड से, वो विजिबल नहीं है ऐसे। जब आप इस वर्नियर स्केल को, इसको वर्नियर स्केल को खिसकाओगे आगे पीछे, तो ये डेप्थ प्रोब आगे पीछे खिसकता है, पीछे से जुड़ा होता है।
इसका यूज ना के बराबर है डेप्थ प्रूफ का। आपका जो फोकस है वो 3 पार्ट्स पे होना चाहिए मेनली, 3 पार्ट्स पे। कौन कौन से 3 पार्ट्स? मेन स्केल, वर्नियर स्केल, अपर जॉज और लोअर जॉज। इससे ज्यादा आपको कोई भी चीज जानने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, पार्ट्स की जानकारी होना तो चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी। बाकी फोकस मेन स्केल, और मेन स्केल भी सेंटीमीटर मिलीमीटर वाली साइड का, इंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही वर्नियर स्केल में ये नीचे की जो साइड है इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, इस पर, यहाँ जो रीडिंग आ रही है, ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसी तरह से ये इसके लोअर जॉज है, इसको इसने आउटसाइड जॉ का नाम दिया, बता दूंगा क्यों आउटसाइड कह रहे हैं। और अपर जॉज को इनसाइड जॉ का है, क्यों कहते हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपने इसका डायग्राम देख लिया होगा, और अगर डायग्राम नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, भेज दूंगा इसका डायग्राम आपको। आप आराम से इसको स्केच कर लेना कॉपी में। अभी बनाने की कोशिश मत करो, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद आपको। ठीक है, आपको सेंड कर दूंगा, आप स्केच कर लेना। और इसके जो मेन मेन पार्ट है वो आप ध्यान रखना। कौन कौन से मेन पार्ट बताए मैंने? अपर और लोअर जॉज, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है डिटेल में जानने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, टाइम लगेगा समझाने में, 1-2 क्लास कम से कम जाती है इसको समझाने में। और एक बार समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल जीरो लेवल के, एकदम मास्टर बना दूंगा मैं आपको। अब आप इसमें देखिए मैंने क्या बोला कि इसके जो नाम है, इसका वर्नियर कैलिपर्स को हम वीसी बोलेंगे। ये आपका मेन स्केल एमएस, फिर से एक बार लिखूंगा, और ये आपका वर्नियर स्केल वीएस। पूरे का नाम वर्नियर कैलिपर्स है। अच्छा, एक चीज और, ये बनाया किसने? और ये जो नाम है वर्नियर, नाम असल में क्या है, पूरा नाम था पियरी वर्नियर, फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरी वर्नियर ने इसको डिजाइन किया। फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन। डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना, बाकी सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना। इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरी पियरी वर्नियर। तो ये वर्नियर नाम तो यहाँ से आया। कैलीपर आप जानते हैं, आप मेडिकल की लैंग्वेज में कैंची जो होती है, डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो कैंची होती है उसी को कैलीपर बोलते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लुक होता है, कैंची जैसा ही होता है, तो उसको कैलीपर्स भी बोलते हैं। कैलीपर वर्ड तो वहां से आया, कैंची जैसा है ना, ये नीचे के जो जॉज है, ऊपर के जॉज है कैंची। ठीक है, कैंची जैसा है कुछ, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो कैलीपर वर्ड तो वहां से आया। और वर्नियर नाम है साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का, जिसने बनाया। किसने बनाया? फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरी वर्नियर। पूरा नाम है पियरी वर्नियर, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसको बनाया। आजकल डिजिटल आ गए तो आपको इसकी नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें रखो, सीधे वो रीडिंग दे देगा। जैसे थर्मोमीटर पहले देखने के लिए सिखाना पड़ता था कि ऐसे इस एंगल पे देखोगे, वो ट्रायंगुलर शेप में होता था मरकरी वाला, ऐसे देखोगे तब दिखाई देगा साफ। अब ऐसे ही इसमें भी बताना पड़ता है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आउटसाइड जॉ क्यों बोलते हैं? कि जिस चीज को, जैसे कि आपने एक कॉइन लिया, उस कॉइन को आप यहाँ रखेंगे, यहाँ कॉइन को आप यहाँ रखेंगे तो कॉइन का डायमीटर पता लग जाएगा। कौन सा वाला? आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड बाहर का, इसलिए इसको आउटसाइड जॉज नाम दिया इसने। या कोई पेन है जो आप लिख रहे हैं, पेन या पेंसिल, उसकी थिकनेस, मोटाई पता करनी है तो उसको बीच में होल्ड कर लेंगे। या मान लो कोई रॉड है आयरन की, उस आयरन की रॉड की लंबाई आप नापना चाहते हो, ठीक है, लेंथ, या आप उसकी डायमेंशन कोई नापना चाहते हैं, ये रॉड है आयरन की, इसको इसके बीच में रख लेंगे तो उसकी लेंथ पता लग जाएगी। यहाँ रखेंगे तो इसका डायमीटर पता लग जाएगा। आउटसाइड, इसीलिए लोअर जॉज को आउटसाइड जॉज भी बोल देते हैं। अब जैसे कोई होलो ऑब्जेक्ट है, होलो ऑब्जेक्ट है, ग्लास है, जैसे आपके घर में ग्लास का इंटरनल डायमीटर, या रिंग है, रिंग, तो रिंग का एक इंटरनल डायमीटर हो गया ये वाला D1, और ये एक एक्सटर्नल डायमीटर हो गया ये वाला, ये, इसे यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करोगे तो दैट इज व्हाट D2। तो एक्सटर्नल डायमीटर तो नीचे से नाप लेंगे, लेकिन अगर इंटरनल नापना होता है तो ऊपर वाले जॉज के अंदर फंसाना पड़ेगा, इसको अंदर ऐसे करके ऐसे फंसाना पड़ेगा। ठीक है,
इस तरह से फंसाना पड़ेगा इंटरनल डायमीटर में। शायद आपको डायग्राम समझ में आए। अंदर की तरफ से फंसा दो, ठीक है, अंदर की तरफ से फंसा दो, अंदर से, तो अंदर से टच करेंगे इसको, और ये इंटरनल डायमीटर को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनल डायमीटर को। या जैसे कोई ग्लास है तो ग्लास की अंदर की सरफेस को नापना हो, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ये तो ग्लास को यहाँ ऊपर इसमें उल्टा ऐसे रख दिया हमने, इस तरह से। मेरी बात शायद आपको समझ में आई हो, तो उसका इंटरनल डायमीटर पता लग जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसलिए ऊपर वाले जॉज, अपर जॉज मैं तो बोलता हूँ, उनको इसने इनसाइड जॉज कहा है। एक बात और जो नोट करने की है, जो खास है, आप समझ लो, आज पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझ लो, तब जाके आगे कुछ बात समझ में आएगी। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक बात और नोटिस करने की, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो बनाया है डायग्राम, नीचे वाले जो जॉज है, नीचे वाले, ये नीचे वाले जो जॉज है, इनके अंदर की जो साइड है जो टच करेगी इसके एक्सटर्नल डायमीटर को, ये वाली, ये टच करेगी ना, तो दीज आर टू पैरेलल। नोटिस करिए इस बात को। इसकी जो बाहर की साइड है, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जैसे कॉइन है या कोई वायर का डायमीटर नापना है एक्सटर्नल, तो वो यहाँ टच करेगा, तो ये वाली साइड पैरेलल रखी गई है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले जो जॉज हैं, इनके बाहर की साइड टच करेंगी, तो गौर करिए ये बाहर की साइड पैरेलल रखी गई है, अंदर वाली साइड को पैरेलल नहीं बनाया गया है। मेरी बात समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब किसी चीज को इसके ऐसे रखोगे टच करते हुए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो उनकी आउटर साइड टच करेंगी, तो उनको पैरेलल बनाया गया है। बात समझ में आई। तो इसे अभी स्केच मत करना आप, ये मैं डायग्राम भेज दूंगा, आराम से देख के बना लेना, कॉपी में बना जरूर लेना। और इतना पूरा हाई फाई नहीं बनाना आपको, हाई फाई नहीं बनाना आपको। कैसे बनाना मैं बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हाई फाई नहीं बनाना, इसको एकदम सिंपल बनाना है। कैसे, मैं देखिए, अगर मुझे क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो अब ये लैपटॉप का एक ये फायदा पढ़ाने का यहाँ से, कि आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, उससे काम चल जाता है। लेकिन क्लास में तो स्केच करना पड़ेगा मुझे, तो क्लास में जब मैं स्केच करूंगा तो उसमें कैसे मैं स्केच करता हूँ वो समझो। आपको भी वैसे ही स्केच करना है। देखिए फटाफट से मैं इसको स्केच अगर मैं करता तो कैसे करूंगा, आपको भी वैसे ही स्केच करना है। मैं जो बनाता हूँ क्लास में, ये ऊपर के जॉज आगे बाहरी साइड, ठीक है, और इसके बाद ये आ गया, ये अंदर से मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, कटा हुआ है थोड़ा सा, इससे डिफरेंट मैं जो नॉर्मली क्लास में ड्रॉ करता हूँ। अभी 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे स्केच करने में इसको। आपको भी जो बनाना है वो ऐसे ही बनाना है फटाफट से, इसमें डिटेल्स नहीं दिखाने। मैंने क्या कहा, 3-4 चीजें हैं जो आपके काम की है। वही आपको मेनली शो करनी है, ठीक है। अब देखिए ये आपने दिखा दिया, तो यहाँ पे आप मार्किंग दिखाएंगे, ये मेन स्केल का 0 सेंटीमीटर में ये 1, फिर ये वर्नियर, ये वाला वर्नियर स्केल आ गया, ये वर्नियर स्केल। यहाँ पे कई बार यहाँ एक स्क्रू दे दिया जाता है, इससे टाइट कर सकते हैं। इसमें ये वाला आप देख रहे होंगे ऊपर वाले में रिटेनर जो लिखा है, यहाँ पे रिटेनर नीचे दे दिया। कई बार कुछ मार्केट से लाते तो इनमें यहाँ स्क्रू होता है, स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद 2 इसके नीचे छिप गया होगा, 3 यहाँ कहीं दिखाई देगा, बीच में से ये कटा हुआ ओपन है यहाँ पे, तो ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 4 दिखाई दे रहा है। फिर 5 इसके नीचे दब जाएगा, 5 यहाँ पे आ गया, फिर 6 ये आ गया, 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, ये सेंटीमीटर के खाने। फिर इनमें छोटे छोटे खाने होंगे किसके, मिलीमीटर के। इस चीज को आपको नोटिस करना है। ऐसे ही यहाँ आ जाएंगे इसके बीच में, ये 5 वाला छिप गया इसमें, फिर ये 6 वाला आ गया। ये मैं जो बना रहा हूँ इसमें कौन से, ये आप मत बनाना, आप उसको देख के बना लेना। आप इसको समझो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये इसकी थोड़ा सा नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये जो रीडिंग है सेंटीमीटर में, ऊपर इंचेज वाली रीडिंग की जरूरत नहीं होती। और इसके साथ में ये, इसके साथ में ये होता है आपका डेप्थ प्रूफ। डेप्थ प्रूफ कभी जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते। वैसे तो आप गहराई नापने में करेंगे। और कॉइन वॉइन जिसका डायमीटर नापना होता है उसको यहाँ बीच में होल्ड कर लेंगे, ठीक है, बीच में होल्ड कर लेंगे।
बात समझ में आई? एक और खास चीज जो यहाँ पे आपको बनानी है वो है यहाँ पे वर्नियर स्केल के 10 खाने होते हैं, वर्नियर स्केल के 10 खाने वो यहाँ बनाने होते हैं। कई में 10 खाने होते हैं, कई में 20 खाने होते हैं, कई में 8 खाने होते हैं। यूजुअली मार्केट में 10 डिवीजन वाला आता है ज़्यादातर जो खरीद के लाओगे, 10 डिवीजन किस पे? वर्नियर स्केल पर। ये कौन सा स्केल है? एमएस। और इस पूरी डिवाइस का नाम क्या है? वीसी। वीसी मतलब वर्नियर कैलिपर्स। आगे क्वेश्चन में जब लिखाऊंगा तो मैं वीएस, एमएस, वीसी यूज करूंगा, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लो। यहाँ पर मैंने बताया कि वर्नियर स्केल पर 10 खाने होते हैं, एक खाने का साइज 1 मिलीमीटर से कम होता है। कितने से? देखिए इसका सबसे छोटा खाना, इसका सबसे छोटा खाना मेन स्केल का सबसे छोटा खाना कितने का होता है? 1 मिलीमीटर का। इसे बोलते हैं 1 MSD। बस मैं खत्म करूंगा, बाकी बच्चों की क्लास है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास मिस मत कर देना कोई भी। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 MSD। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 MSD। MSD का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, और ना ही मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पर। इसका नाम है मेन स्केल डिवीजन। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पीछे था, सिग्निफिकेंट में पढ़ा था। इस एमएसडी का मतलब है मेन स्केल डिवीजन, और इसका सबसे छोटा खाना मेन स्केल का 1 मिलीमीटर का होता है। अब यहाँ से जो वर्नियर स्केल का सबसे छोटा खाना होता है, इसे कहते हैं VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। ज्यादातर केस में 1 मिलीमीटर से छोटा होता है। आगे हम देखेंगे जो लीस्ट काउंट आता है, पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, नोट मत करना इसको, अभी तो मैं रफली बता रहा हूँ। लीस्ट काउंट जो आता है वो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है ज्यादातर केस में। लेकिन क्वेश्चन अगर टफ आ गया, जैसे आईआईटी में एक क्वेश्चन बहुत शानदार आया था, वो आगे कराऊंगा मैं। ज्यादातर केस में तो इसकी लीस्ट काउंट एमएसडी माइनस वीएसडी से निकल आती है, लेकिन कई बार सिचुएशन उल्टा कर देगा। ये तब सही है जब वीएसडी छोटा हो तो। अब सामान्यतः क्या होता है, वीएसडी की वैल्यू ज्यादातर केस में ये आती है, लिखना मत, अभी केवल समझने पर ध्यान दो। 0.9 मिलीमीटर आती है, और मेन स्केल डिवीजन का एक खाना 1 मिलीमीटर हो गया, माइनस 0.9 मिलीमीटर होती है, मैंने कहा ज्यादातर केस में। तो लीस्ट काउंट कितनी आ गई? 0.1 मिलीमीटर आ गई। ये 0.1 मिलीमीटर आ गई लीस्ट काउंट इसकी। ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का इसका। अब ये कैसे आता है, इसको समझने के लिए आपको कम से कम एक क्लास का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल की जो क्लास होगी पहले मैं आपको इसकी रीडिंग लेना सिखा दूंगा। लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला कैसे आता है ये बाद में समझेंगे। और एक देखो, इतना कुछ पढ़ने के बाद नॉर्मल जो थ्योरी ज्यादातर किताबों में जो मिल जाएगी उससे काफी सवाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ एकदम टॉप लेवल के सवाल होते हैं, टॉप बिल्कुल, जिनके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे आईआईटी में एक सवाल आ चुका है ऐसा, बेहतरीन सवाल था, कराऊंगा कराऊंगा। वो फिर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में जब कहते हैं ना, जैसे ये कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो हर कोई पढ़ लेगा किताबों से, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो अच्छा टीचर पढ़ाएगा और जो टॉप स्टूडेंट होगा वही जानता होगा, और वही ऐसे सवालों को करके आता है। वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा फिर जी, ये फॉर्मूला कैसे आता है। और ये हर कोई नहीं जानता, बस क्वेश्चन को रटा देते हैं, क्योंकि उनको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होती। और बिलीव मी, आगरा में मैंने देखे कि लोग पढ़ाते नहीं है, लोग पढ़ाते नहीं है। एक का दुख का कोई टीचर है जो पढ़ाता नहीं, तो पढ़ाते नहीं, या तो उनको आते नहीं। कई ऐसे टीचर थे जब मैं पढ़ाता था तो वो मुझसे पूछते थे कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा समझा दो, हमें पढ़ाना है क्लास में उस बैच में। मैंने कहा सर अब ये ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट में समझा दूं और हो जाएगा, इसके लिए तो कम से कम 1 से 2 क्लास चाहिए, पूरा एक बेसिक से बिल्कुल एक छोटे से स्टार्ट करके टॉप लेवल पे ले जाते हैं। अब मैंने वर्नियर कैलिपर्स आपके सामने एक तरह से खोल के रख दिया, खोल के रख दिया। अब खोल के रख दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे फंक्शन करेगा। अब मैं बताऊंगा कल की क्लास जो होगी। आज चलिए यहीं रुकते हैं।